हेलो दोस्तों, की हाल है। तारीख आज 12 फरवरी 2026 दिन गुरुवार। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जन गण मन से पहले गाया जाएगा वंदे मातरम। सभी 6 पैरा गाना जरूरी। स्कूलों में राष्ट्रगीत के बाद शुरू होगी पढ़ाई। सिनेमा घरों को छूट। दोस्तों हम आपको बता दें कि वंदे मातरम गाना कंपलसरी हो गया है। मतलब अब जन गण मन के साथ वंदे मातरम भी गाना होगा। इस साल 26 जनवरी को 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य परेड थीम वंदे मातरम रखी गई थी। परेड के दौरान वंदे मातरम की झांकी भी निकली थी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा। यह आदेश 28 जनवरी को जारी हुआ, लेकिन मीडिया में इसकी जानकारी 11 फरवरी को आई। ट्रेड यूनियनों ने आज यानी कि 12 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया। बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट जैसी सर्विसों पर असर। हम आपको बता दें दोस्तों कि ट्रेड यूनियनों ने आज 12 फरवरी को देश भर में भारत बंद का ऐलान किया है, जिससे कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। किसान संगठनों और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने इस हड़ताल का ऐलान किया है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण बिजली, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, स्वास्थ्य, गैस और जलापूर्ति से जुड़ी सेवाएं देश भर में प्रभावित हो सकती हैं। हड़ताल में विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 30 करोड़ वर्कर्स के शामिल होने की संभावना है। शनिवार को असम के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान पीएम मोदी कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ने वाले ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मन सेतु का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे गुवाहाटी स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान के अस्थायी परिसर का उद्घाटन करेंगे और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित 100 इलेक्ट्रिक बसें राज्य को सौंपेंगे। पीएम मोदी अमीन गांव में हाइपर स्केल डेटा सेंटर का भी शुभारंभ करेंगे। असम में भारत का सबसे लंबा भूकंपरोधी पुल तैयार, 100 साल चलेगा। चीन से सटे बॉर्डर इलाकों तक कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 17 फरवरी से 3 दिन के आधिकारिक दौरे पर भारत आएंगे। सीतारमण बोली, पेट्रोल बंगाल में दिल्ली से 10 रुपए ज्यादा महंगा। टीएमसी को बंगाल की चिंता तो स्टेट जीएसटी हटाएं, इनके लोग कट ले रहे। राजस्थान, फ्री इलाज, किसानों को सस्ती बिजली। 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी। स्कूली बच्चों को जादुई पिटारा देगी सरकार। होमगार्ड के 5000 पद बढ़ाए। सीबीएसई 12वीं की 1 करोड़ कॉपियां डिजिटल चेक होंगी। 32 करोड़ पन्ने स्कैन करके अपलोड होंगे। 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक बोर्ड एग्जाम। वंडर सीमेंट प्लांट में तोड़फोड़, अधिकारियों को पीटा। मजदूर को सुपरवाइजर के थप्पड़ जड़ने के बाद भड़की भीड़, पुलिस पीछे हटी। उत्तराखंड के 5 जिलों में महाशिवरात्रि पर मीट बैन। कांवड़ यात्रा के रास्तों पर चेकिंग तेज। डीएम बोले नए निर्देश जारी करेंगे। भारत टैक्सी ऐप से ड्राइवर क्यों नाराज? क्या टूट जाएगा ओला उबर को टक्कर देने का सपना? वेटिंग चार्ज और कम किराए से दिक्कत। हम आपको बता दें दोस्तों कि 5 फरवरी को दिल्ली में अमित शाह ने भारत टैक्सी का शुभारंभ किया था। ड्राइवर्स बोले राइड मिल रही लेकिन रेट खराब है। वहीं शिवराज का कहना है कि सीएनजी खर्च और मेंटेनेंस के बाद आज की जरूरत है कि कैब ड्राइवर्स को कम से कम 25 रुपए प्रति किलोमीटर किराया मिले। वहीं ड्राइवर्स बोले ये हमारा ऐप है, लेकिन कम पैसे में कौन काम करेगा। साथ ही भारत टैक्सी के सीईओ बोले हमेशा एक जैसा रेट रहेगा। वेल दोस्तों, भारत टैक्सी की इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपने भी भारत टैक्सी के ऐप को इस्तेमाल किया है, और अगर किया है तो कौन कौन सी दिक्कतें आपके सामने आई, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जानें और इस्तेमाल कर सकें। लाइव शो में जैस्मीन सैंडलर्स ने रोका गाना। दिल्ली में सिंगर बोली लड़कियां सेफ नहीं तो मैं गाना नहीं गाऊंगी। आपको बता दें कि 7 फरवरी को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए जैस्मीन सैंडलर्स के हालिया कॉन्सर्ट की है। वीडियो में जैस्मीन पहले गाना शुरू करती हैं, फिर अचानक कहती हैं सिक्योरिटी प्लीज इन 2 लड़कों को बाहर निकालिए, ये लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। सिक्योरिटी कैन यू गाइस प्लीज रिमूव दिस 2 गाइस, कोई तंग कर रहे हैं। ਆਪਾਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਓਏ मैं ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸॉल्व नहीं होनी। ओके। इसके बाद उन्होंने पंजाबी में भीड़ से कहा मैं तब तक परफॉर्म नहीं करूंगी जब तक लड़कियां मेरे कॉन्सर्ट में सेफ महसूस नहीं करती।
आकाशा एयर के को फाउंडर प्रवीण अय्यर का इस्तीफा, 30 अप्रैल को पद छोड़ेंगे आनंद श्रीनिवासन, नए चीफ कमर्शियल ऑफिसर होंगे। गोगोई बोले, हिमंता मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं, मेरे नाबालिग बच्चों की डिटेल मीडिया को दी, पत्नी के पाकिस्तान लिंक के सबूत दिखाए। इन्फ्लुएंसर कैरी मिनाटी को कोर्ट से झटका, करण जौहर पर बनाया गया आपत्तिजनक वीडियो चैनल से हटाने का आदेश, मिमिक्री कर अभद्र भाषा इस्तेमाल की थी। लड़कियों को शादी के लिए 1 लाख मिलेंगे, 14 नए मेडिकल कॉलेज, 3 यूनिवर्सिटी खुलेंगी, 400 करोड़ की स्कूटी बांटेंगे, 10 लाख को रोजगार। योगी सरकार ने 2027 चुनाव से पहले अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बार बजट में पिछले साल से 12% की बढ़ोतरी की गई। साथ ही 43,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान हुआ है। महिलाओं के बड़े वर्ग को साधने के लिए अब बेटियों की शादी के लिए 51,000 की जगह 1,01,000 रुपए दिए जाएंगे। युवा वर्ग को लुभाने के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है। प्रदेश में 60 मेडिकल कॉलेज हैं, 14 नए और खोले जाएंगे, 3 यूनिवर्सिटी को भी शुरू किया जाएगा, 7 शहरों को स्मार्ट बनाएगी। मेधावी छात्राओं को 400 करोड़ रुपए से स्कूटी बांटी जाएगी, 34,000 करोड़ रुपए से नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह गोरखपुर से लेकर नेपाल बॉर्डर होते हुए सहारनपुर तक जाएगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अब 2 की बजाय 5 रनवे बनेंगे। बैंक खाते से आधार लिंक न होने से पंजाब हरियाणा के हजारों किसान सरकारी लाभ से वंचित। पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से नहीं जोड़ पाने के कारण सरकार की पीएम किसान योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किसानों के आधार नंबर से जुड़े खातों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए अंतरिम किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पंजाब या हरियाणा से देख रहे हैं और अगर आपके आसपास भी किसान हैं तो उनसे कहिए कि अगर उन्होंने अभी तक अपना आधार बैंक खाते से लिंक नहीं करवाया है तो करवा लें, ताकि आप सरकारी लाभ उठा सकें। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, सेना ने गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया। एमपी के 15 जिलों में तापमान 30 डिग्री पार, उत्तराखंड के मुनस्यारी में पारा -29 डिग्री। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं देश के प्रमुख शहरों का तापमान, किस शहर में कितना तापमान है। अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में बच्चों से कुकर्म का आरोप, रामभद्राचार्य के शिष्य ने पॉक्सो कोर्ट में शिकायत की। शंकराचार्य बोले, कोर्ट में जवाब दे दिया है। 50% पेरेंट्स बोले, हमारे बच्चे ऑनलाइन बुलिंग का शिकार हुए। लोकल सर्कल सर्वे में खुलासा, 9 से 17 साल के बच्चे रोजाना 3 घंटे प्लस ऑनलाइन। देश में 9 से 17 साल के बच्चों के ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। सर्वे में यह भी सामने आया कि 9 से 17 साल के करीब आधे बच्चे रोजाना 3 घंटे या उससे ज्यादा समय ऑनलाइन बिताते हैं। इससे उनमें गुस्सा, नींद की कमी, पढ़ाई से ध्यान हटना और एंजाइटी जैसे समस्याएं बढ़ रही हैं। दिल्ली पुलिस ने पेंगुइन इंडिया को नोटिस भेजा, एफआईआर में आपराधिक धाराएं जोड़ी। रिजिजू बोले, राहुल संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रहे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने माना, एप्स्टीन से 3-4 मुलाकातें हुई, मीटिंग प्रोफेशनल यौन अपराधी से संबंध का आरोप बेबुनियादी। राहुल ने संसद में नाम लिया था। तेज प्रताप अनुष्का के बीच आकाश कौन, 2 दिन में लिए 3 नाम, पहले भाटी फिर गुज्जर अब खन्ना। जिन्हें जयचंद कहा वो भी नहीं जानते। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत की निजी स्टार्टअप कंपनी सर्वम एआई की प्रशंसा की। ई कॉमर्स शिकायतों में उपभोक्ता को 37 करोड़ रुपए की राशि वापस दिलवाई गई। लापता लोगों के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट का पुलिस को नोटिस। सस्ता और बेहतर कच्चा तेल जहां से मिलेगा वहीं से आयात करेगा भारत सरकार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स 2026 के शेरपाओं के साथ बातचीत की। भारत और ग्रीस से रक्षा सहयोग के लिए एग्रीमेंट किया। स्टील मंत्रालय ने 85 प्रोजेक्ट के लिए एमओयू साइन किया। दिल्ली में 3 लोगों के मर्डर मामले में तांत्रिक गिरफ्तार, धन वर्षा के नाम पर जहर मिले लड्डू खिलाए। यूपी राजस्थान में पहले भी 2 मर्डर केस। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम कमरुद्दीन उर्फ बाबा है। वह खुद को तांत्रिक और मौलाना बताता है। भाई, आज के समय 2026 में भी लोग तांत्रिकों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं समझ में नहीं आता। वृंदावन के होटल में भीषण आग, 40 लोग अंदर फंसे। उद्घाटन के दिन हादसा, क्रेन से लटकाकर लोगों को निकाला गया।
मोहाली में 16 स्कूलों को उड़ाने की धमकी, चंडीगढ़ पंजाब के बम स्क्वाड से जांच, ईमेल में लिखा सीएम को ह्यूमन बॉम्ब से उड़ाएंगे संसद, मोदी साहब भी टारगेट। गीजर की गैस से पति पत्नी और बेटे की मौत, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से गई जान, 4 दिन पहले सऊदी से सूरत लौटा था परिवार। गेहूं आटे का कारोबार फैला हुआ था तो डाली ड्रग्स फैक्ट्री। अशोकनगर में यूट्यूब से सीखा नशा बनाना, बीजेपी उपाध्यक्ष लिखी कार से करते थे सप्लाई। भाई लोग क्या क्या कर रहे हैं यूट्यूब से सीख सीख के। यूट्यूब पे सीखने के लिए कितना कुछ है, मगर सीख क्या रहे, हद है। इंजीनियर को जेसीबी से कुचलने की कोशिश, एंड वक्त पर पीछे हटा तो बच गई जान। इंदौर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की साइट पर विवाद। पंजाब के खेड़ी वाले बाबा ने की लव मैरिज, बोले उसका नाम गग्गू, बहुत खूबसूरत है, पहली शादी में झगड़े के बाद जेल जाना पड़ा। सरकार बोली सोनम वांगचुक को मेडिकल आधार पर रिहा नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनकी जेल में 24 बार जांच हुई, वे पूरी तरह फिट। देहरादून में वीडियो बना फांसी के फंदे पर झूला युवक, कहा ससुरालियों ने टॉर्चर किया, मांगे 4 लाख रुपए, वाइफ की अफेयर का भी जिक्र। दिल्ली में मेन होल में गिरकर मजदूर की मौत, पूरी रात पड़ा रहा शव, अगले दिन निकाला। इससे पहले 5 फरवरी को गड्ढे में गिरने से युवक की मौत हुई थी। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ाई, ईरान से तनाव के बीच मिसाइलों को ट्रंकों पर तैनात किया, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले अमेरिका ने हमारा इस्तेमाल किया, मतलब निकलने पर टॉयलेट पेपर की तरह फेंका, साथ देने की कीमत आज भी चुका रहे। पूर्व पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा बाथरूम में फिसले, सिर में 3 चोट, ऑपरेशन के बाद आईसीयू में भर्ती। औरतें कभी लीडर नहीं होंगी, सरिया लागू होगा, हिफाजत ए इस्लाम के लीडर बोले जमात इस्लामिक शासन नहीं लाई तो उससे भी लड़ेंगे। चुनाव में हिजाब खींचते हैं इसलिए महिलाओं को टिकट नहीं, जमात लीडर बोले हिंदू हमारे भाई, सरकार बनी तो भारत से झगड़े खत्म करेंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना की सीट पर हिंदू उम्मीदवार बीएनपी को दे रहे कड़ी टक्कर। 12 फरवरी को बांग्लादेश में वोटिंग और संविधान सुधारों पर जनमत संग्रह होना है। अमेरिका ने इंडियन मैप वाला पोस्ट हटाया, पीओके अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया था, पाकिस्तान चीन से तनाव की अटकलें लगी थी। फ्रांसीसी टीचर ने 89 नाबालिगों के साथ रेप किया, 50 साल में भारत समेत 9 देशों की लड़कियों को निशाना बनाया, मां मौसी की हत्या की। भारत यूएस ट्रेड डील में भारत को और राहत, दाल और 500 अरब डॉलर की खरीद भी जरूरी नहीं। कनाडा के स्कूल में गोलीबारी, शूटर समेत 9 की मौत, 25 घायल, स्कूल में 175 स्टूडेंट पढ़ते हैं, पीएम कार्नी ने जर्मनी दौरा रद्द किया। गुयाना के मंत्री ने हिंदी में भाषण दिया, वीडियो वायरल, विपक्ष को चुनौती दी, बोले मैं बिना कागज के हिंदी में बहस को तैयार। कनाडा में गैंगस्टरों के टारगेट पर पंजाबी कारोबारी, सरे पुलिस ने एडवाइजरी जारी की, टास्क फोर्स बनाई, 2 करोड़ के इनाम का ऐलान। भारत और चीन ने दिल्ली में पहली बार रणनीतिक बातचीत की, वीजा और एयर सर्विसेज समझौते पर सहमति। दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं बॉलीवुड पर। जेल में बंद राजपाल यादव के सपोर्ट में उतरी इंडस्ट्री, सलमान खान, अजय देवगन, वरुण ने दी आर्थिक मदद, मैनेजर बोले 12 फरवरी को मिल सकती है जमानत। रणवीर सिंह के बाद सलमान खान के जीजा को मिली धमकी, रिपोर्ट में दावा, आयुष शर्मा से ईमेल के जरिए करोड़ों रुपए की मांग की गई। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग केस में एक्शन, मुंबई पुलिस ने आरोपियों पर NCOCA लगाया, मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। एक नजर क्रिकेट पर। T20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 67 रनों से हराया, जंपा और एलिस ने 4-4 विकेट झटके, स्टोइनिस ने 45 रन बनाए। इंडियन ओपनर अभिषेक शर्मा 2 दिन से अस्पताल में भर्ती, पेट में इन्फेक्शन, नामीबिया के खिलाफ कल खेलना मुश्किल। एक नजर शेयर मार्केट पर। महिंद्रा एंड महिंद्रा का मुनाफा 47% बढ़कर 4,675 करोड़, तीसरी तिमाही में रेवेन्यू 26% बढ़ा, एक साल में कंपनी का शेयर 20% चढ़ा। भेल के शेयर सस्ते में खरीदने का मौका, सरकार बेच रही 5% हिस्सेदारी, 254 फ्लोर प्राइस तय, कल रिटेल निवेशक लगा सकेंगे बोली। एक नजर सराफा बाजार पर भी डाल लेते हैं। चांदी आज 7,349 बढ़ी, कीमत 2,57,000 प्रति किलोग्राम,
3 दिन में 21,520 महंगी। सोना 1,067 बढ़कर 1,57,000 पहुंचा। एक नजर डाल लेते हैं आज की सरकारी नौकरियों पर। एनटीपीसी भर्ती, नंबर ऑफ पोस्ट 515, 25 फरवरी 2026 तक कर सकेंगे आवेदन। सेबी भर्ती, नंबर ऑफ पोस्ट 91, आवेदन का लास्ट डेट 2 मार्च 2026। आईओसीएल भर्ती, नंबर ऑफ पोस्ट 108, आवेदन की लास्ट डेट 20 फरवरी 2026। तेलंगाना हाईकोर्ट भर्ती, नंबर ऑफ पोस्ट 859, आवेदन की आखिरी डेट 13 फरवरी 2026। एक दफा नजर डाल लेते हैं 12 फरवरी के राशिफल पर। 12 फरवरी गुरुवार को मेष राशि वालों को अटके काम पूरे होने की मदद मिलेगी। मिथुन राशि वालों को महत्वपूर्ण सूचना और सही योजना से कामयाबी मिलने के संकेत। तुला राशि वालों के रुके काम पूरे होने की संभावना। धनु राशि वालों के इनकम के सोर्स बढ़ सकते हैं। मकर राशि के लोग जल्दबाजी से बचें। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा।